एक शांत और खूबसूरत गांव था जिसका नाम चित्रपुर था। इस गांव में एक बूढ़ा और अकेला चित्रकार रहता था जिसका नाम अमरनाथ था। अमरनाथ की ख्याति दूर दूर तक फैली थी क्योंकि उनकी बनाई गई तस्वीरें इतनी सजीव लगती थीं कि मानो अभी बोल उठेंगी। हालांकि अमरनाथ का स्वभाव काफी अजीब था। वे किसी को अपने काम में दखल नहीं देने देते थे और अपनी कला को लेकर बहुत गोपनीय थे। वे हर रात अपने स्टूडियो की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके मोमबत्ती की रोशनी में ही काम करते थे। एक बार राजा ने गांव में एक बड़ा उत्सव रखा और अमरनाथ को खास तौर पर दरबार में आमंत्रित किया गया। राजा ने उन्हें आदेश दिया कि वे एक ऐसी तस्वीर बनाएं जो कला की दुनिया में बेमिसाल हो। अमरनाथ ने राजा से कहा कि उन्हें ये तस्वीर बनाने के लिए कम से कम 3 महीने का समय और एक अंधेरे, सुनसान कमरे की जरूरत होगी, जहां उन्हें कोई ना देख सके। राजा ने उनकी ये अजीब शर्त मान ली। 3 महीने बाद राजा के महल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। जब तस्वीर से पर्दा हटाया गया तो सब दंग रह गए। तस्वीर में अमरनाथ ने एक जंगल का दृश्य चित्रित किया था, जिसमें 4 लोग खड़े थे, एक साधु, एक व्यापारी, एक सिपाही और एक गांव की औरत। उन चारों के चेहरों पर अत्यंत गहरा दुख और भविष्य का भय था। ऐसा लगता था मानो वे किसी भयानक घटना के ठीक पहले खड़े हों। राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें एक बात अजीब लगी। तस्वीर के बीचों बीच 5वीं जगह खाली थी। राजा ने अमरनाथ से पूछा, चित्रकार जी, ये तस्वीर तो अद्भुत है, लेकिन बीच की इस खाली जगह क्या दर्शाती है? अमरनाथ ने दुखी होकर जवाब दिया, महाराज, ये जगह उस 5वें इंसान की है जो इस रहस्य का केंद्र है, पर अभी उसका चित्र पूरा नहीं हुआ है। राजा ने पूछा, वो कौन है? चित्रकार ने सिर झुका लिया और कहा, समय आने पर आप स्वयं जान जाएंगे। राजा ने अमरनाथ को भरपूर इनाम दिया। समय बीतता गया। 1 साल बाद राज्य में अचानक भयानक घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले वह साधु जो तस्वीर में था, अपने आश्रम में रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया। राजा को जैसे ही पता लगा, वो आश्रम में पहुंचे और जांच का आदेश दिया। इसके कुछ दिनों बाद व्यापारी जो तस्वीर में था, उसका रेशमी कपड़ों का बहुत सारा थान जिस समुद्री जहाज में आ रहा था, वो समुद्र में डूब गया और व्यापारी कंगाल हो गया। इसके बाद पड़ोसी राज्य ने चित्रपुर पर हमला कर दिया और एक सिपाही जो तस्वीर में था, युद्ध के मैदान में राजा के सामने ही बुरी तरह घायल हो गया और अपाहिज बन गया। और अंत में राज्य के गांव में महामारी फैल गई और गांव की औरत का बेटा और पति उस महामारी में मारे गए। राजा भी गांव की स्थिति जांचने गांव में गए। राजा एक के बाद एक होती इन दुर्घटनाओं को लेकर बहुत चिंतित थे कि तभी उन्हें वो रहस्यमय तस्वीर याद आई। उन्होंने तुरंत उस पेंटिंग को मंगवाया और जब उन्होंने उस पेंटिंग ने ध्यान से देखा तो भय से कांप उठे। तस्वीर में वही सब लोग थे जिनके साथ ये सब दुर्घटनाएं हुई थीं। थोड़ी देर बाद उस तस्वीर की खाली जगह में राजा का चित्र बन गया। अब तो राजा और भी भयभीत और चिंतित हो गया। किसी को भी ये रहस्य समझ नहीं आया, पर राजा के साथ कुछ बुरा होने वाला है ये अंदेशा सबको हो गया। राजा ने तुरंत चित्रकार के घर सिपाही भेजे, पर वहां कोई नहीं था। अब राजा को हर समय किसी अनहोनी की आशंका रहती। इसी तरह एक दिन वो इसी सोच में डूबे हुए थे तो एक नौकर भागा भागा उनके पास आया। वो बहुत हैरान था। उसने राजा को तस्वीर के पास चलने को कहा। जब राजा तस्वीर के पास पहुंचे तो भौचक्के रह गए। तस्वीर में वो जगह जहां राजा का चित्र था, वहां अब चित्रकार अमरनाथ का चित्र बन गया। अब तो राजा को इस रहस्य का पता लगाना ही था। उन्होंने फौरन सैनिकों को चित्रकार की खोज में हर दिशा में भेजा। सैनिक गांवों में, शहरों में उसे ढूंढ रहे थे, पर वो ना मिला। इसी तरह एक दिन सैनिक जंगल के रास्ते से दूसरे गांव जा रहे थे। वे सब थके हुए थे तो थोड़ी देर वहीं आराम करने की सोची। जब दिन ढलने लगा तो उन्हें दूर एक झोपड़ी में से रोशनी आती दिखी। उन्होंने सोचा शायद यहां कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। ये सोचकर जब वे झोपड़ी के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ था और वो बहुत बीमार भी था। जब सैनिकों ने उसे ध्यान से देखा तो उसे पहचान लिया। वह चित्रकार अमरनाथ ही था। उनमें से एक सैनिक फौरन राजा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। राजा ने भी देर न करते हुए अपना घोड़ा लिया और सैनिकों के साथ झोपड़ी में पहुंच गए। राजा ने जब चित्रकार की ये हालत देखी तो उसे महल में ले जाना चाहा, पर चित्रकार ने मना कर दिया। चित्रकार ने कहा, महाराज, मुझे पता है कि आप उस तस्वीर का रहस्य जानना चाहते हैं।
राजा ने कहा कि उस तस्वीर में आपने जिस जिस का भी चित्र बनाया उनके साथ कोई ना कोई अनहोनी अवश्य हुई। मुझे ये रहस्य तो जानना ही है, परंतु इससे भी आश्चर्यजनक ये है कि उस तस्वीर की खाली जगह में अपने आप ही पहले मेरा चित्र कैसे बना और बाद में मेरा चित्र हटकर आपका चित्र कैसे आ गया। कृपया इन सभी रहस्यों से पर्दा हटाइए। राजा की बात सुनकर चित्रकार ने बोलना शुरू किया। महाराज, मैं हमेशा अपने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद करके चित्र बनाया था, क्योंकि मुझे तस्वीरों से बात करने की विद्या आती है। मैं उन तस्वीरों के जरिए किसी का भी भूत भविष्य पता कर सकता हूँ। मेरी इस शक्ति के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता। तस्वीर में जो 4 लोग और भी थे, मैं पहले भी अलग अलग समय पर उनके चित्र बना चुका था। जब मैंने उनके चित्र बनाए तो मुझे उनके बारे में अपनी शक्ति से बहुत सारी बातें पता लगी। वो साधु जो दिन में लोगों को प्रवचन देता था, असल में एक डाकू था जो रात को लोगों को लूटता और उन्हें जान से मार देता था। दूसरा वो व्यापारी गरीब लोगों को धोखे से नकली रेशम का कपड़ा असली रेशम के दाम में बेचता था, यानी वो गरीब लोगों को ठगता था। तीसरा वो सैनिक, वो आपके राज्य की गुप्त खबरें पड़ोसी राज्य को देता था, जिसके कारण आपके राज्य पर हमला हुआ। और अंत में वह औरत जो शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, पर वो लोगों को अपने रूप के जाल में फंसाकर धन ऐंठती थी, जिसकी वजह से बहुत से घर उजड़ गए। चित्रकार एक पल के लिए चुप हो गया और फिर से उसने आगे की बात बतानी शुरू की। उसने कहा, राजन, जब आपने समारोह में मुझे एक तस्वीर बनाने के लिए कहा तो मैंने आप ही की तस्वीर बना दी। फिर मैंने सोचा क्यों ना आपका भी भूत भविष्य पता किया जाए। महाराज, भूत में तो आपके बारे में सब ठीक था, पर भविष्य की बात आते ही आपकी तस्वीर से आंसू बहने लगे। मुझे पता लगा कि आप पर दुर्भाग्य का साया मंडरा रहा है। राज्य की जनता की भलाई के लिए मुझे किसी भी प्रकार से आपके ऊपर से ये साया हटाना ही था। तो बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे एक उपाय सूझा। उन 4 के कर्म तो मुझे पता ही थे, इसलिए तस्वीर में उनके चित्र बनाकर उनके कर्मों के हिसाब से दुर्भाग्य का थोड़ा थोड़ा भाग उन्हें दे दिया। आपका दुर्भाग्य इतना बड़ा था कि मुझे 5वें शख्स की आवश्यकता भी पड़ी, पर जब तक मैं 5वें शख्स को ढूंढता मेरे 3 महीने की अवधि खत्म हो गई और आपने समारोह का आयोजन कर दिया। तो मजबूरी में मुझे 5वीं जगह खाली छोड़कर अधूरी तस्वीर ही आपको देनी पड़ी। पर मुझे तो हर हालत में आपके ऊपर से ये दुर्भाग्य का साया हटाना ही था, इसलिए मैं 5वें शख्स की तलाश में हर जगह घूमने लगा। इस बीच मुझे पता लगा कि आपका चित्र तस्वीर पर उभर आया है, तो मैं समझ गया कि उन 4 के साथ बुरा हो चुका और अब आपकी बारी है। इसलिए मैंने आपका दुर्भाग्य अपने ही ऊपर लेने की सोची। मैंने अपनी कलाकृति को सदा के लिए त्याग दिया, और एक कलाकार का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो दुखी होकर स्वयं अपनी कला को त्यागे। जब मैंने ऐसा किया, उस वक्त मेरा चित्र उस तस्वीर पर उभर गया। मैंने आपके दुर्भाग्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया, पर मैं अपनी कला के बिना अब और जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहकर चित्रकार ने अपने प्राण छोड़ दिए। राजा ने चित्रकार का आभार व्यक्त करने के लिए उसके पैर छू लिए और महल में आकर उस पेंटिंग को जला दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।